नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक चर्चित पुलिस हत्याकांड की, जहां विकास दुबे गैंग के एक अहम सदस्य अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये ताज़ा खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर राज्य के हमीरपुर जिले में हुआ है। बताया जा रहा है कि अमर दुबे भी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के दिन हुए शूटआउट में शामिल था। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि विकास दुबे का साथी अमर दुबे जो है उसको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और वो उस दिन मौजूद था जिस दिन कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। तो विकास के साथी को यहां पर ढेर कर दिया गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के जो आरोपी है विकास दुबे, उसकी तलाश में फरीदाबाद के बडकल इलाके में एक होटल में पुलिस ने छापा मारा। यहां से एक शख्स को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिए शख्स ने दावा किया कि विकास दुबे इसी जगह पर छिपा हुआ था। होटल के अंदर और बाहर की सीसीटीवी तस्वीरें, उसमें विकास से मिलते जुलते कदकाठी का एक शख्स जो है नजर भी आ रहा है और माना जा रहा है कि विकास दुबे को पुलिस की जो है दबिश वहां पर होने वाली थी उससे पहले ही जानकारी मिल गई और वो वहां से फरार हो गया। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं पूरी तरीके से पुष्टि इस बात की नहीं की जा सकती कि विकास दुबे ही है नहीं, लेकिन जो शख्स हिरासत में लिया गया है उसका ये दावा है कि वो यहां से फरार हो गया। फरीदाबाद के एक होटल में वो ठहरा था। और इस बीच एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का ट्रांसफर हो गया है। अनंत देव पहले कानपुर के एसएसपी थे और उनकी पुरानी तस्वीरें जय वाजपेयी के साथ सामने आई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हुई और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जय वाजपेयी विकास दुबे का करीबी है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का साथी बताए जा रहे जय वाजपेयी के साथ यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया है। अनंत देव यूपी एसटीएफ के डीआईजी होने से पहले कानपुर में एसएसपी थे और जय वाजपेयी के साथ उनकी अलग अलग दिन की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। बहुत सारे लोग ये शक कर रहे हैं कि जय वाजपेयी का विकास दुबे से किसी पैसे के लेन देन को लेकर लेना देना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि पहले वो कम पैसे वाला था, अचानक बहुत अमीर हो गया है। बहुत सारे लोग विकास दुबे के साथ उसकी साठगांठ पे शक जाहिर कर रहे हैं। पुलिस जय वाजपेयी की जांच करने के लिए उससे 2 राउंड बातचीत भी कर चुकी है। आज भी पुलिस उसके घर कानपुर गई हुई थी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल उठा रहे थे कि डीआईजी कैसे उस शख्स की जांच करेंगे जिसके साथ उनके अलग अलग वक्त में इतनी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं। तो शायद सरकार ने यह जाहिर करने के लिए कि जांच निष्पक्ष हो, अनंत देव का फिलहाल तबादला कर दिया गया है और वो मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिए गए हैं। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। शातिर विकास दुबे अभी तक फरार चल रहा है और कानपुर में विकास दुबे के 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 15 वांटेड अपराधियों के फोटो सहित पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। चौबेपुर थाने के निलंबित दरोगा ने पूछताछ में यह बताया कि विकास ने उससे पहले ही बता दिया था कि अगर पुलिस उसके यहां पर आएगी तो यहां पर लाशें बिछा दी जाएंगी। कानपुर के चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इनमें से कई पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे से करीबी रखने, रिश्ते रखने और उसे जानकारी देने का उन पर आरोप भी लगा है। पुलिस ने विकास दुबे के उन 15 साथियों की तस्वीरों के पोस्टर जारी कर दिए जिनकी उसे इस हत्याकांड में तलाश है। इन पे 25-25 हजार का इनाम भी है। पुलिस ने विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार भी किया है। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। डीएसपी देवेंद्र मिश्र की कानपुर के एसएसपी को लिखी चिट्ठी की जांच करने आईजी लक्ष्मी सिंह कानपुर पहुंची हैं। उनकी टीम ने डीएसपी के दफ्तर के कंप्यूटर और दस्तावेज कब्जे में ले लिए। चिट्ठी में डीएसपी ने आरोप लगाया था कि चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी ने विकास की एफआईआर से अवैध वसूली की धारा हटा दी थी। एसएसपी का कहना था कि यह चिट्ठी उनके ऑफिस में नहीं आई।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा का 5 मार्च में लिखा पत्र इस नृशंस वारदात का अलार्म था। आज खबरें आई हैं कि वो पत्र गायब है। ये सारे तथ्य यूपी के गृह विभाग की कार्यशैली पे एक गंभीर प्रश्न उठाते हैं। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस पे कहा है कि वो जांच के बाद इसकी सच्चाई बता पाएंगी। नहीं, मैं अभी जांच कर रही हूँ। जी जी उधर चौबेपुर थाने के निलंबित 2 एसआई और एक सिपाही से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक एसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि विकास ने उसे 2 जुलाई को फोन कर कहा था कि पुलिस गांव आई तो उसकी लाशें उठेंगी वहां से। इसकी जानकारी उन्होंने थानेदार को दे दी थी। वो इतना डर गए थे कि पुलिस टीम के साथ विकास के घर नहीं गए। एसआई कुंवरपाल ने बताया कि वो पहले बिकरू गांव के बीट के दरोगा थे, वो भी विकास के डर से पुलिस टीम के साथ नहीं गए। सिपाही राजीव ने बताया कि विकास बहुत खतरनाक है, उसके डर से उन्होंने उसके खतरों से टीम को आगाह नहीं किया। विकास की तलाश में जगह जगह उसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। रोज उसके कहीं देखे जाने की अफवाह उड़ती है। बिजनौर में उसके होने की खबर उड़ने पर हथियारबंद पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन नहीं मिला। कल एक अफवाह उड़ी थी कि विकास दुबे जनपद बिजनौर में है। इस बात को लेकर पूरे जनपद को सील कर दिया गया था। चेकिंग कराई गई थी। गहन सारे क्षेत्राधिकारी, एसपीआरएम, मैं स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय सब चेकिंग की गई शाम तक, और ये गलत पाई गई सूचना। विकास दुबे के बीएसपी और बीजेपी नेताओं से संबंधों पे हो रहे विवाद के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास दुबे कभी भी किसी भी हैसियत में समाजवादी पार्टी में नहीं था। विकास दुबे कांड ने राजनीति, अपराध और पुलिस के बीच गठजोड़ के बहुत सारे राज उजागर किए हैं, लेकिन 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद काश सिस्टम में कुछ बदलाव हो, हालात फिर पहले जैसे ना हो जाएं। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिबे आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की। कोरोना काल में बीजेपी की तर्ज पर जेडीयू ने भी वर्चुअल रैली का रास्ता पकड़ लिया है। बिहार चुनाव से पहले सरगर्मी काफी तेज हो गई है, लेकिन बिहार में विपक्ष जो है वो वर्चुअल रैली का पुरजोर विरोध कर रहा है। बिहार की ज्यादातर पार्टियां डिजिटल माध्यमों में काफी पिछड़ी हुई हैं। विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से भी ऐसी बैठक पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले बीजेपी की वर्चुअल बैठक को लेकर अखिलेश यादव सहित कई दूसरे नेताओं ने इसमें बहुत ज्यादा खर्च को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो नहीं चाहती कि कोरोना संकट के बीच यहां पर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य की स्थिति बहुत भयावह है, उन्हें लगता है कि चुनाव कराने की स्थिति यहां पर अभी सही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जब कोरोना का वायरस मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है तब आम लोगों का क्या हाल होगा। उनके अनुसार बिहार में चुनाव के लिए माहौल बनाने के लिए टेस्टिंग कम की जा रही है। ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे ही मामला। काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी जो है उनको भी कोरोना से संक्रमित होने की उनकी भी खबर आई है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें पटना के एम्स में इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में रह रहे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की भी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। भतीजी की रिपोर्ट के बाद खुद के साथ लोगों को बचाने के लिए नीतीश ने सीएम आवास में एक तरह का मॉडर्न सरकारी अस्पताल खुलवा लिया। इसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी तैयार की गई। यहां 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड नर्सों की तैयारी की गई। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और राज्य में कई नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। छपरा जिले में गंडक का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा है कि कई जगहों पर कटाव का खतरा भी मंडराने लगा है। कई जगह वहां पे सैकड़ों एकड़ जमीन जलधारा में समाते हुए दिख रही है। और इस बीच विभागीय स्तर पर
जो है कई काम जो है ऐसे लापरवाही का उन पर आरोप लगाते हुए कुछ गांवों के किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। इसके अलावा मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। खेतों को बर्बाद होता देख किसानों ने आक्रोश उनके अंदर देखा जा सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकल आया है। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव कोरोना से बचाव के लिए काफी सतर्कता बरत रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि कोरोना के दौर में लाशों के ढेर पर चुनाव कराना ठीक नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लोग कोरोना से मर रहे हैं, इसलिए ऐसे हालात में चुनाव कराना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं नीतीश को किस बात की जल्दबाजी है कि वो बिहार में चुनाव करवाने को लेकर आतुर हैं। स्थिति जो है स्थिर नहीं रही। और अब बात करते हैं गुजरात की। भारी बारिश की वजह से गुजरात में यहां हर तरफ तबाही की खबरें आ रही हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राजकोट से तो जिंदा मवेशियों के बहने की भयानक तस्वीरें भी सामने आई थी। बारिश और जलभराव से कोहराम मचा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन गुजरात में हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। अब एक घटना आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के सतारा की, जहां पर चोरों ने पीपीई किट पहनकर सोने की दुकान में चोरी की। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी कि चोर पीपीई किट पहनकर आए थे और करीब 20 लाख रुपए का सामान चोरी करके वहां से ले गए। सतारा के फलटन शहर में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए थे, इसलिए ये क्षेत्र पिछले 15 दिनों से कंटेनमेंट जोन में था और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसानों ने एक कंपनी के खिलाफ एक अनोखा आंदोलन किया। किसान चंद्रपुर की एक सीमेंट कंपनी की ज्यादतियों से परेशान होकर टावर पर चढ़ गए और एक साथ इतने किसानों के टावर पर चढ़ने की वजह से वहां लोगों का एक मजमा लग गया और सभी लोग उनसे नीचे उतरने की अपील करने लगे। किसान जो है आरोप लगाते रहे कि मणिकगर सीमेंट कंपनी ने उनकी जमीन को कई साल पहले अधिग्रहण उनका कर लिया गया था जमीन का, लेकिन उसका मुआवजा उनको अब तक नहीं मिला है। बीजेपी के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा एमपी की राजनीति में कूद पड़े हैं, काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीजेपी में रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने एक समय में पार्टी को बेचैन कर रखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। चुनाव में हार के बाद बहुत दिन तक खामोश रहे। आपको बता दें कि एमपी में बीजेपी पर एक बड़ा वार उन्होंने किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एमपी की राजनीति को लेकर एक कटाक्ष किया है। वहां 3 खेमों में बीजेपी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी महाराज, नाराज और शिवराज के खेमों में बढ़ चुकी है। राजस्थान की बात करते हैं। कोटा में कोरोना और भारी बारिश के बाद खतरनाक जानवरों का खौफ यहां पर सताने लगा है। पिछले 1 महीने में से यहां पर कोबरा सांप ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। अब यहां चंबल से आए मगरमच्छ का आतंक सताने लगा है। पिछले 24 घंटे में शहर में 2 मगरमच्छ आवासीय इलाके में पहुंच गए, रेजिडेंशियल एरिया में, जिसे बाद में वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। शहर में एक 4 फुट का और एक 8 फुट का लंबा मगरमच्छ देखा गया, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा था। मध्य प्रदेश के बैतूल में सावन के पहले सोमवार को बिल में से एक साथ कोबरा के 100 से ज्यादा बच्चे निकले, तो ग्रामीण जो गांव वाले हैं इसे भगवान शिव का चमत्कार मानने लगे। वो इनकी पूजा करने लगे और जल नारियल चढ़ाने लगे, जिस बिल से सांप के बच्चे बाहर आए वहां पर मंदिर निर्माण का काम भी अब शुरू किया गया है।